And as far as this very act is concerned, ये किन के रिलेटेड है? कंज्यूमर्स के रिलेटेड, जो चीजें मार्केट में कंज्यूम करते हैं, जो चीजें मार्केट में कंज्यूम करते हैं, इसमें ट्रेडर्स भी आते हैं। और जहां तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, ये 1986 अक्टूबर में लाया गया था और इसको एनफोर्स कर दिया गया दिसंबर 1986 में। और जहां तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो नाम में ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दैट मींस इट इज मेकिंग श्योर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स एंड राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। आपने कंज्यूमर्स की जो राइट्स है उनकी क्या देनी है, उनकी प्रोटेक्शन को आपने यकीनी बनाना है। ये एक्ट उसके लिए है और उनके जो इंटरेस्ट्स होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, उनको रिप्रेजेंट करता है। एक तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, किनके राइट्स को? कंज्यूमर्स को। और दूसरा उनके जो ग्रीवेंसेस या इंटरेस्ट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट भी करता है, उनको रिप्रेजेंट भी एक्ट करता है। और ये एक्ट इतना ही नहीं, सिर्फ उनके राइट्स या उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, प्रोटेक्शन नहीं देता है, उसके साथ साथ ये वहां पर अल्टरनेट कोर्ट सिस्टम भी उनके लिए रखता है, कंज्यूमर कोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसी के लिए हम ये कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या मिशनरी प्रोवाइड करता है थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स, थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स। और जहां तक इस एक्ट की बात है, when we are talking about the nature of this very act, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 6 राइट्स देता है। कितनी? 6 राइट्स से देता है। CIS, ERR, CIS, every consumer has a right to choose. Every consumer has a right to choose. वो कुछ भी चूज कर सकता है, उसको ये देखना है जो मैं चूज कर रहा हूँ, is not it hazardous to life, is not it threat to any community, वो उसको चूज करना है वहां पे। CIS, right to be informed. So C अगर choose था, I is informed, right to information जिसको हम कहते हैं। Every consumer has a right to get information about the product he is making deal for. जिस प्रोडक्ट के लिए वो डील करेगा किसी रिटेलर या होलसेलर या कंपनी के साथ, उसको पूरी ये मतलब ये इख्तियारात और राइट्स है कि वो इस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करे। दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। उसके बाद राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। जो हम सेफ्टी की बात करते हैं ना, सेफ्टी में ये आता है आपने उसके प्रोडक्ट को, वहां पर सर्विसेज की बात आती है, आपने उसको सेफर तरीके से हैंडल करना है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस करना है। सो राइट टू चूज एक कंज्यूमर का राइट है। दूसरा राइट उसका होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और तीसरी चीज जो उसके पास है, दैट इज राइट टू सेफ्टी। देन देयर इज ERR और HER। F, जहां तक हम ERR की बात करते हैं, R is redressal, R is represent, E is education. Every consumer has a right to get consumer issues related education, to get education about the market values, to get education about the market provisions and norms. That is, every consumer has a right to education. But what education? Transactions related education, economies related education, market and products related education, market norms and provisions related education. And every consumer has a right to represent. Right to, when we are talking about the right to represent, that means right to be heard, right to be, उसको यह हक है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे किसी कोर्ट फोरम में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या सेंटर लेवल पे हो। So every consumer is having the right to represent or right to heard. So right to represent, right to heard, it is one and the same thing. This was right to education. Then another R is there, and that is right to redressal. Right to redressal. Every consumer has a right when he will be heard. That means her grievances will be redressed. So ये 6 राइट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देता है किनको? कंज्यूमर्स को, टू मेक इट श्योर दैट उनके जो इंटरेस्ट्स और राइट्स है, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, वो यकीनी बनाई जाएगी। जहां तक इस एक्ट की बात है, ये सिर्फ एनकम्पास पब्लिक सेक्टर को नहीं करता है, ये प्राइवेट सेक्टर को भी कवर करता है और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी कवर करता है। सो पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ये तीनों सेक्टर्स को जहां पर ये अलग अलग हो, जहां पर ये म्यूचुअली काम करते हैं, ये उन तमाम सेक्टर्स को एनकम्पास कवर करता है। कौन सा एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986। और ये एक्ट जो है, अगर कोई आपकी ग्रीवेंस है रिड्रेसल कराने के लिए, ये एक्ट उसको टेम्पोरल डायमेंशन के हिसाब से सॉल्व कर देता है। तो टाइमली मैनर में उसको उस ग्रीवेंस को ये सॉल्व कर देते हैं और वहां पर आपको ज्यादा पैसा भी लगता है। और जहां तक इस एक्ट की बात है, इट डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये उन गुड्स और सर्विस के साथ डील करता है। जहां तक गुड्स की बात है, इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के आइटम्स आते हैं, प्रोड्यूसर आइटम्स आते हैं जो
सेल में आते हैं, चाहे वो आप होलसेलर से लेते हैं, चाहे कंज्यूमर उनको रिटेलर से लेता है, वो आते हैं गुड्स में। और सर्विसेज की जब बात आती है, सर्विस में ट्रांसपोर्ट भी आता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसमें आपने सेफ कैरी जोन इनको करना है, और अगर आपको थ्रेट आता है तो आपको थ्रेट जिसमें एक्सीडेंट आता है या फायर एक्सीडेंट आता है तो वहां पे आपको इंश्योरेंस भी होता है, और साथ साथ सर्विसेज में कम्युनिकेशन भी आती है, साथ साथ सर्विसेज में कम्युनिकेशन भी आती है। सो जहां तक गुड्स एंड सर्विसेज की बात है, इस एक्ट में वो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं दैट आर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, दैट आर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। लेकिन इस एक्ट में वो ट्रांजैक्शंस नहीं आती है जो कंज्यूमर्स के रिलेटेड नहीं होंगी, जो कंज्यूमर्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी वो इस एक्ट में नहीं आती है। और जहां तक इस एक्ट की बात है, ये 3 टायर कंज्यूमर जो है, जिस तरह से कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसी तरह से कंज्यूमर कोर्ट्स 3 लेवल्स पे देता है। 3 टायर सिस्टम ऑफ जुडिशरी देता है इनके लिए, एक तरह की वो जुडिशरी है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लेकिन अगर पैसे का मामला हो, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स की नहीं बल्कि पैसे का मामला हो, तो पिक्यूनियरी वैल्यू के लिए जो 20 लाख का अमाउंट है, उस 20 लाख के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ तक है तो आप वो स्टेट लेवल पे हाईलाइट कर सकते हो। अगर आपका अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल फोरम पे वो हाईलाइट कर सकते हो। अब आपकी जो कंप्लेंट है वो आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम पे हाईलाइट कर दी, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने वो रिप्रेजेंट करके वहां पेश कर दी, प्रेजेंट कर दी, लेकिन यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो आप उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड स्टेट फोरम में कर सकते हो। अगर वहां भी आपको डिससैटिस्फैक्शन हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो आप उस कंप्लेंट को आगे नेशनल लेवल पे हाईलाइट कर सकते हो। और जहां तक ये जो कोर्ट फोरम्स ये प्रोवाइड करते हैं, वहां आपको कोई कोर्ट फी नहीं होती है, बट यस आपको थोड़ी सी नॉमिनल फी वहां भरनी पड़ती है। और जो ये डिसीजंस देते हैं, ये 3 टायर सिस्टम जो ये डिसीजंस अलग अलग से देते हैं, वो सिर्फ कॉम्पेंसेटरी नहीं होते हैं, इसके साथ साथ एक तो वो प्रिवेंटिव भी होते हैं और वो पेनल्टी भी होते हैं, पेनल्टी भी होते हैं और प्रिवेंटिव भी होते हैं। और जहां तक इस एक्ट की बात है, ये एक तरह का जुडिशरी सेटअप के बगैर एक और सेटअप देता है 3 बॉडीज का एट 3 लेवल्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, लेकिन वो एडवाइजरी नेचर का होता है, और उस बॉडी की वजह से जो इंटरेस्ट्स और राइट्स कंज्यूमर्स के होते हैं वो सेफ रहते हैं और उनकी जो प्रोटेक्शन है वो यकीनी बनती है। सो द मेन थिंग हियर इज दिस, जहां तक इस एक्ट की बात है, इट इज प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर्स हाउ मेनी राइट्स, 6 rights, and you can remember those very rights in the form of Commonwealth of Independent States. To err is human, or our health. So C is right to choose, I is right to be informed, S is right to safety, E is right to education, R is right to redressal, and R is right to be heard or right to represent. So these are important things as this very act is concerned.